हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का 8.3 पढ़ेंगे, जो इस साल 2023-24 सत्र में ये 8.3 हट गया है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ाएंगे। तो इसमें कुछ जो फार्मूला यूज होना है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। बाकी इसका रिवर्स होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसी तरह सेक 90 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये 6 फार्मूला है, इसको 6 याद करना है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि देख रहे हैं इसी का जस्ट रिवर्स है। साइन 90 माइनस कॉस हो गया, कॉस 90 माइनस साइन हो गया। टेन 90 माइनस कॉट है तो कॉट 90 माइनस टेन है। ऐसे सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। मान लो नहीं समझ में आता, कोई एक मान रख के चेक कर सकते हैं। थीटा का मान लीजिए हम 30 डिग्री रखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे साइन 90 माइनस 30। इसी यहाँ भी रखते हैं कॉस 30, साइन 90 माइनस 30 साइन 60 हो गया। कॉस 30 का मान कॉस 30 को कॉस 30 लिखते हैं। अब साइन 60 अभी पिछले 8.2 में पढ़े थे, जो सारे पढ़े होंगे पूरा। साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान भी √3/2, यानी दोनों आप एक दूसरे के बराबर है। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये सही है। इसी तरह से हम टेन को भी देख सकते हैं। मान लीजिए थीटा का मान आपके पास 60 डिग्री रख देते हैं, तो टेन 90 माइनस 60, यहाँ कॉट थीटा रख दिए 60 डिग्री, तो टेन 90 माइनस 60 होगा। 90 माइनस 60 तो टेन 30, और यहाँ कॉट 60। टेन 30 का मान पड़े होंगे 1/√3, और कॉट 60 का मान भी पड़े हैं कि 1/√3। तो यहाँ भी क्लियर हो गया, यहाँ भी क्लियर हो गया। ऐसे सेक में भी मान लीजिए शक्ति हम थीटा बराबर 30 डिग्री यहाँ रख देते हैं, तो सेक 90 माइनस 30, यहाँ होगा कोसेक 30, तो सेक 90 माइनस 30 हो गया 60 डिग्री, और यहाँ कोसेक 30 डिग्री। तो सेक 60 का मान जो होगा वही कोसेक 60 का पड़े ही है। सेक 60 का मान कितना होता है, कॉस का उल्टा यानी कि 2 होता है। कोसेक 30 का मान 2 होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा जो फॉर्मूला है इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही है, इसके बराबर है। इसी तरह इसे निकाल लिए हैं। इसी तरह से इसको भी हम क्या देख सकते हैं सिद्ध करके, इसी तरह मान रख करके निकाल सकते हैं। तो ये 6 फार्मूला इस चैप्टर में यूज होगा 8.3 में। ये 6 फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहले में 4 पार्ट दिया है, चारों को हम साथ एक लिख दिए हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चारों का मान ज्ञात करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन 18/cos72। तो इस तरह से जब बटे में दिया होता है, जैसे पहला और दूसरा दिया है, तो हम ऊपर नीचे में से किसी एक को चेंज कर देंगे। यानी कि जो 90 माइनस का फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें से किसी एक को चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए साइन लिखा है, तो यहाँ 90 माइनस हमको बनाना पड़ेगा फार्मूला। जैसे पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो 90 माइनस थीटा में भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 90 में से हम कितना घटा दें कि 18 हो जाए। वो जब ऊपर नीचे यहाँ बटे में दिया रहेगा तो नीचे वाला दिया रहेगा, जो नीचे वाला रहेगा उसी को हम 90 में से घटा दें तो ऊपर वाला आ जाएगा। या मान लीजिए ऊपर वाले जो दिया है उसको 90 में से घटा दें तो नीचे वाला हो जाएगा। तो जैसे ऊपर हमको करना है चेंज, तो 90 में से हम अगर 72 घटा दें, तो 90 में से 72 घटाएंगे 18 आएगा। वही सेम हो गया फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा।
और नीचे वाले को नहीं बदलेंगे। अगर ऊपर वाले को बदलेंगे तो नीचे वाले को नहीं, नीचे वाले को बदलेंगे तो ऊपर वाले को नहीं। साइन 90 माइनस थीटा, अगर इसको हम थीटा मान लीजिए तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ है 72, नीचे कॉस 72 है, 72 है, ये दोनों कट के हो जाएगा 1 है, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेम ये क्वेश्चन है, इसको भी मान लीजिए। इस बार हम करते हैं कि नीचे वाले को बदलते हैं, ऊपर वाले को भी बदल सकते हैं। तो यहाँ नीचे वाले को बदलते हैं कॉट 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से 26 घटा दें। यानी जो बताया हमको ऊपर कि अगर नीचे वाले को हम बदल रहे हैं तो 90 में से कितना घटाना है ये भी नहीं सोचना, ऊपर जो वैल्यू है वो घटा दीजिए, आ जाएगा। तो tan 26 डिग्री है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये भी tan 26 हो गया। tan 26 बटे tan 26 तो हो गया 1, यानी दोनों का आंसर 1 हो गया। वैसे तीसरा क्वेश्चन है, cos 48 माइनस sin 42, इसमें घटाना है तो किसी एक को बदल देंगे, चाहे पहले को चाहे दूसरे को। तो cos 48 को ही बदल लेते हैं, इसको लिख देंगे cos 90 माइनस 90 में से कितना घटा देंगे, 48 हो जाए। तो 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा। तो इसलिए इसको लिख दिए cos 48 को 90 माइनस 42। अब cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, यानी कि sin 42 डिग्री, यहाँ sin 42 दिया हुआ है तो sin 42 में से sin 42 घटाएंगे, यानी कट गया दोनों, हो गया 0। sin 42 माइनस sin 42 गया 0। चौथा क्वेश्चन इसी तरह सेम है। अब इसमें भी किसी एक को बदल सकते हैं, कोसेक को लिख दिए हम, कोसेक 90 माइनस 90 में से कितना घटा दें, 31 हो जाए। तो 90 में से 59 घटा दिए, और बात करते हैं 59 वैसे लिख देंगे। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 59 डिग्री, यहाँ भी सेक 59 डिग्री, दोनों घटा देंगे तो ये भी हो गया 0। क्वेश्चन दूसरा, दिखाइए कि पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों सिद्ध करना है। tan 48 इंटू tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1। तो हम LHS को सॉल्व करके RHS ले आते हैं, सिद्ध करना होता तो ऐसे ही करते हैं। तो LHS है tan 48 tan 23 tan 42 tan 67, बीच में मल्टीप्लाई है तो यानी कि tan 48 को हम बदल देते हैं। tan 48 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42। अब tan 90 माइनस 42 बदल दिए 48 को, तो यानी कि 42 वाला जो आगे है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको वैसे का वैसे लिखेंगे, क्योंकि हमको 1 लाना है। ऐसे tan 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67। अब 90 माइनस 67 आगे दिया हुआ है, यानी कि उसको नहीं चेंज करेंगे। तो आगे tan 42 तो tan 42 लिखेंगे और tan 67 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट 42 डिग्री इंटू, यहाँ भी हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा कॉट tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 67 डिग्री। यहाँ 1 बटे का फॉर्मूला पढ़े हैं, बटे वाला, तो tan थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा, तो 1 बटे कॉट 42 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 1 बटे कॉट 67 डिग्री। तो ये ऊपर है नीचे कट जाएगा, इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 1, ये आंसर होगा। यही हमको सिद्ध करना था, बराबर RHS आ गया। LHS बराबर RHS हो गया। जब भी सिद्ध किया जाता है LHS को सॉल्व करके RHS ले आइए, या RHS को सॉल्व करके LHS ले आइए।
तो LHS को सॉल्व किया, हमारा RHS आ गया। इसी तरह दूसरा यहाँ 0 लाना है, तो LHS यहाँ उतारते हैं। LHS है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। तो इसमें क्या करेंगे, cos 38 cos 52 है और sin 38 sin 52, यानी कि 0 लाने के लिए या तो हम cos, दोनों cos को बदल के sin ले आए, या तो sin को बदल करके cos ले आए, तो दोनों सेम हो जाएगा, तो कट के घट के 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम या तो इसको चेंज करें या तो इसको चेंज करें, दो ऑप्शन है। तो हम पहले को चेंज करते हैं, cos, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 52, 90 में से 52 घटाएंगे 38 आएगा। यहाँ ऐसे चेंज करेंगे cos 90 माइनस 38। अब इन दोनों को चेंज करिए तो उसको नहीं चेंज करेंगे, sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, यानी कि sin 38। ऐसे यहाँ cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, यानी कि sin cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, यानी कि sin 52 डिग्री। यहाँ हो जाएगा sin 38 डिग्री माइनस sin 38 और sin 52 डिग्री, दोनों सेम हो गया। sin 52 इंटू sin 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52, दोनों सेम है, तो इसलिए दोनों घट करके 0 हो गया, यानी कि से कट गया, हो गया 0, बराबर यही RHS आ गया। यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ 2a जो दिया है न्यून कोण दिया, यानी 90 से कम है। तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दे दिया है। इसमें हम tan 2a को लिख सकते हैं, जैसे पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, न्यून कोण बोला है, यानी कि 90 से कम है, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा को cot 90 माइनस लिख सकते हैं, या cot 90 को tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम tan को लिख देंगे cot 90 माइनस थीटा, और इधर है cot a माइनस 18 डिग्री। इसको cot इसीलिए tan को cot में बदला गया है क्योंकि इस साइड दूसरे साइड में cot दिया हुआ है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन दिया हो तो इसमें दोनों साइड में हम सेम कर देते हैं, या तो cot इधर tan है इधर cot है, या तो दोनों को cot करो या तो दोनों साइड को tan करो। तो cot दोनों साइड आ गया तो अपने आप हट जाएगा, उसको हटा सकते हैं हम। तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा बराबर, थीटा नहीं यहाँ a है, कोण 2a है, तो हो जाएगा 90 माइनस 2a। तो बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो 90 माइनस 18 इधर आएगा प्लस 18, a माइनस 2a उधर गया तो प्लस 2a, a में 2a जोड़ेंगे 3a, और इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108। तो a इक्वल टू हो जाएगा 108, 3 आ जाएगा नीचे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 36, यानी 36 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। पिछले क्वेश्चन की तरह ही लगभग है, tan a बराबर cot b लिखा हुआ है, इसमें एक साइड को हम चेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए tan a को लिख सकते हैं tan cot 90 माइनस a बराबर cot भी एक साइड रहेगा, एक साइड किसी को चेंज करेंगे
तो tan ए थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। ये है कोण तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ cot cot है तो हट जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी। तो माइनस ए अगर उधर जाता है तो हो जाएगा 90 डिग्री बराबर ए प्लस, माइनस ए है उधर जाएगा प्लस ए हो जाएगा, तो बच्चा क्या ए प्लस बी बराबर, इधर करके लिख सकते हैं तो दोनों एक ही बात है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किए थे वैसे सेम करना है। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, तो जैसे उसमें किए थे इसी तरह से सेक को हम बदल सकते हैं। सेक को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस 4a सेक है। इधर कोसेक को ऐसे ही लिख देंगे, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, दोनों तरफ कोसेक कोसेक है तो दोनों हट जाएगा, तो बचेगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस 20, ए माइनस 4a उधर गया तो प्लस 4a, ए में 4a जोड़ेंगे तो 5a इधर लिख दिए, और 90 में 20 जोड़ेंगे 110 उधर लिख दिए, तो ए बराबर 110 डिग्री बटे 5, तो ए बराबर हो जाएगा 5 से भाग करेंगे 22 हो जाएगा, 22 बच्चे 110, यानी ए बराबर 22 डिग्री। आप चेक कर सकते हैं कि 4a न्यून कोण जो दिया था वो क्या सही है कि नहीं। तो यहाँ ए का मान रखेंगे तो 4 गुणे 22 88, यानी 90 से कम है न्यून कोण जो कि है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए गामा बी और सी इस त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोण किसी भी त्रिभुज के, लीजिए एक त्रिभुज है एबीसी, इसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसे यही फॉर्मूला हम लगा देंगे कि हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। इसे हम बोलते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण, इसको भी लिख सकते हैं, कोष्टक में लिख देंगे त्रिभुज का कोण योग गुण, इसी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो हमें सिद्ध करना है उसी को देखते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा देख रहे हैं कोष्टक में कि LHS में दिया है b प्लस सी बाई 2, उधर है cos a बाई 2, तो b प्लस सी को यही रखते हैं, बाकी a को हम पक्षांतर करके उधर ले जाते हैं, 180 माइनस ये हो गया। b प्लस सी हमको लाना है LHS में, RHS में है इसलिए RHS को उधर लेकर गए। अब देख रहे हैं b प्लस सी में बटे 2 है, तो इसलिए 2 से दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं। 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर दोनों पक्ष पे 2 से भाग, यहां भी भाग कर देंगे, b प्लस सी बाई 2, इधर भाग करेंगे दोनों में 2 से भाग होगा तो 180 में 2 से भाग करेंगे 90 हो जाएगा, इसमें a में भाग करेंगे तो a बाई 2 ही होगा। अब हमको लाना है बचा साइन, अगर साइन ले आते हैं उसके आगे तो LHS हमारा आ जाएगा।
तो दोनों पक्षों में जिस तरह से हम दोनों साइड में समान होने पे साइन साइन होता है, अभी तक हटाते हैं, कॉस कॉस हो या टेन टेन हो, दोनों तरफ सेम सेम होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम हटा देते हैं। तो ऐसे ला भी सकते हैं दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्ष में साइन ले लेते हैं, यानी कि साइन d प्लस सी बाई टू। बस इसके आगे हमें साइन लगाना था, इस ऐसे साइड भी कर देंगे साइन 90 माइनस ए बाई टू। तो साइन बी प्लस सी बाई टू इधर बाएं साइड का सेम रहेगा, दाएं साइड में साइन 90 माइनस थीटा। अब ये जो है ये थीटा है, थीटा मान लीजिए, तो साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस ए बाई टू। यही हमारा सिद्ध करना था, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो हेंस प्रूफ हमारा सिद्ध हो गया। सातवां क्वेश्चन, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 75 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। जीरो और 75 में 45 दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75। ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो अभी दिया है 67 डिग्री 75 डिग्री 45 से ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बदल करके 0 और 45 के बीच में लाना है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 में से कितना घटा दें कि 67 हो जाएगा, यदि 90 में से हम 23 को घटा दें, 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 डिग्री, तो कॉस 90 माइनस थीटा, अभी कॉस 90 माइनस 15 यानी कॉस 75 है, और साइन 90 माइनस 23 साइन 67 है। वही सेम का सेम लिखा हुआ है, साइन 67 को इस तरह से हम लिखते हैं। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा का मान दिया 23 डिग्री से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो यही आंसर होगा 23 और 15 यानी 0 और 45 डिग्री के बीच में आ गया। बस आज के लेक्चर में इतना ही, 8.3 खत्म हो गया, बाकी अगले लेक्चर में हम लोग 8.4 पढ़ेंगे।